तो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। एंड मैं आप सभी के सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका भी एनटीपीसी का एग्ज़ामिनेशन है अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उनके लिए भी। और जिनका भी CPT 2 लगेगा एनटीपीसी सेकंड, जो अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का दिया उनके लिए, एंड जो एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन है उनके लिए। बिकॉज लास्ट ईयर 2025 का जो एसएससी का पेपर लगा था उसमें मोस्ट ऑफ द जो जनवरी फरवरी मार्च जैसे ये जो मंथ्स की जो करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा पूछी गई थी। पूछी 2024 में से भी गई थी, बट मोस्ट ऑफ यहाँ से पूछी गई थी। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि आप लोगों को क्या करना है, इसको ढंग से याद कर लेना है। और मैं इसको कंप्लीट रिवीजन करवाऊँगा एंड एक्सप्लेनेशन वे में करवाऊँगा पूरा। तो एंड तक आप बने रहना, और आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कौन से मंथ की है? फरवरी मंथ की मैगज़ीन है हमारी ये, परमार सर की है, और हिंदी में है, हिंदी में ही पढ़ेंगे हम। बिकॉज इंग्लिश में तो सर करवा ही देते हैं, हमारा मोटिव है हिंदी में पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी न्यूज़, राष्ट्रीय न्यूज़ देखेंगे, राष्ट्रीय यानी नेशनल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जो इंडिया है, इंडिया ने क्या किया, AI सबमिट इम्पैक्ट सबमिट किया है 2026 में, अभी की थी 16 से 21 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में की थी, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो इसमें क्या क्या हुआ वो देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें इसमें मेन इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। जैसे 3 बातों पर आधारित थी, किस किस पर? लोग, ग्रह और तरक्की। फिर भारत क्या है, आधिकारिक तौर पर यूएसए के साथ पैक्स सिलिका गठबंधन में सम्मिलित हुआ है। पहले हो चुका था साइन, बट सम्मिलित अब हुआ है इसमें पैक्स सिलिका में यूएसए के साथ, ठीक है। जिसमें सामरिक तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग सुदृढ़ हुआ है। जैसे सेमीकंडक्टर चेन है, सप्लाई चेन है ना, वो इसमें क्या हुई है, सुदृढ़ हुई है, ठीक है। सामरिक तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन, ठीक है। फिर उसके बाद में सबमिट में एक अहम घोषणा, भारत की सॉवरन कंप्यूटर क्षमता को बढ़ाना है। यानी भारत के जो कंप्यूटर्स हैं उनको क्या करना है, उनका मैन्युफैक्चर बढ़ाना, उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाना है, सुपर कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर्स को, है ना। सबमिट में एक अहम घोषणा भारत की, ठीक है। फिर इंडिया AI मिशन के तहत पहले से मौजूद 38,000 प्लस GPU के अलावा आने वाले हफ्तों में 20,000 और GPU जोड़े जाएंगे। क्या जोड़े जाएंगे? 20,000 और GPU जोड़े जाएंगे। किस में जोड़े जाएंगे? इंडिया AI मिशन के तहत भारत के अंदर, ठीक है। 38,000 प्लस GPU पहले थे, और अब 20,000 और जोड़े जाएंगे, जिससे नेशनल AI इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, AI और लैंगिक सशक्तिकरण पर केस बुक आधिकारिक रूप से लॉन्च की गई। AI और लैंगिक सशक्तिकरण पर केस बुक आधिकारिक रूप से लॉन्च की गई, ठीक है। फिर है नीति आयोग के अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अंतर्गत है। ने क्या किया, AI प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया नामक एक प्रमुख कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च विमोचन किया है उन्होंने, किसने? नीति आयोग ने, ठीक है। इसमें क्या था, इसके अतिरिक्त केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा, है ना, ने क्या किया है, 2 महत्वपूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया है, ठीक है। पहली कौन सी है? सही, भारत के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए रणनीति। और दूसरी है बोध, यानी कि हेल्थ AI के लिए ओपन डेटा प्लेटफॉर्म की बेंचमार्किंग, ठीक है। फिर है कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है? जयंत चौधरी ने क्या किया, स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH के माध्यम से भारत के डिजिटल स्किलिंग आंदोलन को तेज करने के लिए, डिजिटल स्किलिंग आंदोलन को तेज करने के लिए बढ़ना है तो यह यहाँ जुड़ना है नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान, ये बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, ये क्या है, अभियान का नाम है ये। वो क्या शुरू किया है, किन्होंने किया है? कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया हब के माध्यम से। गूगल ने क्या घोषणा की है, 5 सालों में फैले $15 बिलियन के निवेश के हिस्से के रूप में नए सबसी केबल्स के माध्यम से भारत को अमेरिका से जोड़ेगा। कौन? गूगल, ठीक है। फिर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI इम्पैक्ट समिट 2027 जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। अगला जो होगा ना 2027 को, जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा, ठीक है। फिर आप सभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया AI समिट 2026 में रेजिलिएंट AI चैलेंज शुरू करने में शामिल 2 सरकारों के नाम बताएं। तो ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। किसके? इंडिया AI समिट 2026 में रेजिलिएंट AI चैलेंज शुरू करने में शामिल 2 सरकारों के नाम, ठीक है। फिर अगला देखते हैं हम। इसमें क्या है कि जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? हमारे अमित शाह हैं। इन्होंने क्या किया, न्यू दिल्ली में क्या किया है, सहकारिता आधारित राइड हेलिंग मंच, ठीक है,
भारत टैक्सी लॉन्च की इन्होंने, ठीक है, अपनी खुद की, मतलब खुद की कैसे, गवर्नमेंट की। फिर है एक न्यूज़ क्या है कि वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी, ये जो पोर्ट है यहाँ पे क्या हुआ है, भारत का पहला पोर्ट बना है जहाँ पे क्या है, उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम को लागू किया गया है, ठीक है। इसका एडिशनल देखेंगे तो केंद्रीय मंत्री अपने कौन है, सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में तमिलनाडु के तूतीकोरिन में, ठीक है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी 1500 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है इन्होंने, जिससे ग्रीन एनर्जी में लीडर के तौर पर पोर्ट का स्टेटस मजबूत हुआ है। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है कि नमो ड्रोन दीदी स्कीम के मुख्य लाभार्थी कौन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन बताओगे। फिर अगला देखते हैं हम, भारतीय पर्वतारोही कवक यानो ने 7 समिट पर्वतारोहण अभियान के भाग में के रूप में अर्जेंटीना स्थित माउंट एकोनकागुआ, किन्ने, कबक्यानों ने 7 समिट पर्वतारोहण अभियान किया है ना, उसके तहत अर्जेंटीना की जो चोटी है सबसे ऊंची माउंट एकोनकागुआ पर क्या करी है, सफलतापूर्वक चढ़ाई की है कबक्यानों ने, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब दक्षिण है अर्जेंटीना में, बट दक्षिण अमेरिका जो वो है महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जैसे जैसे एशिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, इस तरीके से, ठीक है। फिर है कबक कबक्यानो कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है, और माउंट एकोनगुआ समुद्र तल से 22,831 फीट ऊपर है। यह पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसकी, ठीक है। फिर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, कौन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्य का उद्घाटन किया है। किन्होंने किया है, किन्ने किया है, जितिन प्रसाद ने। कौन सी लैब का, STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल है, इसका सत्या का उद्घाटन किया है, जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी के तहत एक प्रमुख डिजिटल पहल है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, दिल्ली में सेवा तीर्थ PM कार्यालय का उद्घाटन किया है। एक नवनिर्मित और स्टेट ऑफ द आर्ट कार्यालय परिसर है। सेवा तीर्थ में कार्यभार संभालने के पश्चात अपने प्रथम निर्णयों में PM मोदी ने क्या क्या घोषणाएं की है वो देखेंगे हम। क्या क्या किया, पहली घोषणा है कि PM राहत स्कीम, इस पहल के तहत दुर्घटना के शिकार लोगों को 1.5 लाख का कैशलेस इलाज मिलेगा, जिससे यह पक्का होगा कि तुरंत मेडिकल मदद न मिलने की किसी को जान न जाए। दूसरा, लखपति दीदियों को का लक्ष्य दोगुना करके 6 करोड़ करना। सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदियों का पड़ाव पार कर लिया है, जो ओरिजिनल मार्च 2027 समय सीमा से 1 साल से भी ज़्यादा पहले का है, ठीक है। PM ने अब मार्च 2019 तक 6 करोड़ लखपति दीदियों का एक नया बड़ा लक्ष्य रखा है, जिससे स्तर और आकांक्षाएं दोनों दुगना हो गए, ठीक है। किसानों को बड़ी मदद क्या मिली, कृषि अवसंरचना कोष का ऋण लक्ष्य दोगुना करके 2 लाख करोड़ किया गया है। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, PM ने 10,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ स्टार्टअप इंडिया FOF 2.0 को मंजूरी दी है। ये हमारे PM मोदी जी ने घोषणा की है। एक क्या है कि PM नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, असम के डिब्रूगढ़ जिले में एक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने मोरन बाईपास पर उत्तर पूर्व की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, असम में। आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनका साथ के साथ आप आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहना, ठीक है, मतलब टाइप करते रहना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, असम किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, आपको बताना है। इसकी अच्छी ट्रिक भी है, फिर मैं आपको बताऊँगा क्या है, ठीक है। अगर आप जैसे ट्रिक्स वगैरह की वीडियो चाहते हो तो मेरे को बता देना, मैं ट्रिक्स की वीडियोज़ भी ला दूँगा आप लोगों के लिए। फिर अब भारत के राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने न्यू दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑल चिकी स्क्रिप्ट के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। किन्होंने, द्रौपदी मुर्मू ने। ऑल चिकी स्क्रिप्ट क्या है, 1925 में आई थी, पंडित रघुनाथ मुर्मू के खास तौर पर संथाली भाषा के लिए बनाई गई थी, जिसे बाद में 2003 में भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, याद रखेंगे। फिर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है NHAI ने क्या किया, नेशनल हाईवे के किनारे परागकण यानी कि पॉलिनेटर या मधुमक्खी गलियारा बनाने के लिए अपनी तरह की पहली पहल की घोषणा की है। किन्होंने की है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, ठीक है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने न्यू दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान
संस्थान में वैश्विक स्वास्थ्य में एआई पर इंडो फ्रेंच सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, याद रखेंगे ये भी। फिर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो अमित शाह हैं, उन्होंने क्या किया है, असम के नाथनपुर गांव में 6,839 करोड़ की लागत से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड वीवीपी सेकंड का लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। इसका जो चरण फर्स्ट 2023 में लॉन्च हुआ था, खासतौर पर कहाँ, उत्तरी सीमा चीन को लक्षित करता है, और चरण सेकंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार सहित अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सीमा तक पहुंच बढ़ाता है। अब ये जो सेकंड चरण अब चल रहा है जो, ठीक है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, चक्र एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका मकसद क्या है, भारत के लंबे समय से आर्थिक बदलाव और 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों के वित्त पोषण फाइनेंसिंग को सुदृढ़ बनाना है। याद रखेंगे ये भी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी है ना, पीपीए को पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय एमओस डब्ल्यू द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा भारत का सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किया गया एक बड़ा सफाई है, और ये कहाँ पे है, पारादीप है, उड़ीसा का, ध्यान रखना ये बात। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन है फोर्थ, स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के दौरान पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने कौन से 3 मुख्य पिलर्स लागू किए हैं, ये आप लोग बताएंगे। वैसे अगर जैसे आप इन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं पता है तो आप जो परमार सर की मैगजीन्स है उनमें चेक करके और फिर आप मेरे को बता सकते हो कि हाँ, मतलब जैसे उससे पढ़ सकते हो अगर आपको नहीं पता तो। और अगर आपके पास अगर मैगजीन्स वगैरह नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल देंगे, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, फिर चलते हैं। अगला है नेक्स्ट, प्लास्टर इन इंडिया 2026 दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ठीक है, इस प्रदर्शनी में क्या था, भारत जो नेक्स्ट है थीम के तहत आयोजित की गई है, और इसमें क्या था, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के समर्थन में संपन्न किया गया है। ठीक है, फिर अगली जो न्यूज़ है वो क्या है, FY 2023 से 24 में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक करने वाला राज्य बन गया है, तो देश के कुल ऊन का उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, महिला और बाल विकास मंत्रालय में नई दिल्ली में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन शी बॉक्स का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब मिशन शक्ति की 2 उपयोजना क्या है वो आप लोग बताएंगे। फिर अब भारत सरकार ने भारत विस्तार कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए आवासीय एकीकृत प्रणाली है भारत विस्तार, उसको लॉन्च किया है, जो खेती के भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी DPI में एक बड़ा बदलाव है। ठीक है, फिर इसके बाद अगली न्यूज़ है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी CCEA ने देश के पहले अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल परियोजना पानी के नीचे सड़क और रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। किन्होंने दे दी है, किसने दे दी है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने। ठीक है, कौन सी अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल परियोजना की। ठीक है, इसमें क्या है कि लगभग 18,662 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा इसको। इसमें देखो एडिशनल क्या देखेंगे कि जो NH15 है उस पर क्या है, गोपुर से NH 715 पर नुमालीगढ़ तक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के तौर पर डेवलप करने का प्रस्ताव है। ठीक है, जिसमें क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे रोड कम रेल टनल होगी। ठीक है, फिर अगला है ओडिया की जानी मानी प्लेबैक सिंगर है ना, गीता पटनायक का क्या है, भुवनेश्वर में निधन हो गया है अभी, बहुत ही अच्छी है, रह चुकी है, इनको शायद 1-2 बार इनको पद्म श्री मिल चुका है, शायद पद्म श्री विजेता है ये पहले से। पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर और आसपास के 17 गांवों को एक समुदाय आधारित पहल वनजीवी दीदी शुरू की है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, ताकि 18 लोकल पढ़ी लिखी महिलाओं को पर्यावरण शिक्षण और संरक्षण सुविधा प्रदाता के तौर पर प्रशिक्षण दिया जा सके। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, झारखंड के लातेहार और गढ़वा जिलों में है। ठीक है, फिर है विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस WOSC 2026, इसमें क्या है, CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र दोना पावला गोवा भारत में आयोजित हुई है। ठीक है, थीम क्या था, महासागर स्वास्थ्य एवं सतत भविष्य। गोवा के CM कौन है, प्रमोद सावंत ने इन्वेंट किया था इसको, इवेंट का उद्घाटन किया था। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ कितना बड़ा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सरकार ने क्या है, पुदुचेरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना सब,
PMGKAY। और आप ध्यान रखें स्कीम से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ना आप स्कीम्स के क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस रहें। PMGKAY के तहत DBT के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC पर आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा की प्रायोगिक परियोजना आरंभ की। ठीक है, PMGKAY को 2020 में लॉन्च किया गया था और इसे 2024 में 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, फिर है कि लद्दाख ने क्या किया। लद्दाख ने 13,862 फीट ऊंचे पैंगोंग त्सो में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील की अर्ध मैराथन करके इतिहास रच दिया है। किसने रच दिया इतिहास? लद्दाख ने। ठीक है, इसमें देखेंगे 21 किलोमीटर की अंतिम दौड़ -30 डिग्री सेल्सियस में हुई है, जिसमें गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? गुजरात के साणंद में माइक्रोन ATMP संयोजन परीक्षण अंकन और संवेक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। ठीक है, गुजरात में। भारत अर्धचालक मिशन यानी ISM, जो सेमीकंडक्टर की जो भी फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही है गुजरात में लगाई गई है अभी, इसमें 22,516 करोड़ रुपए के व्यय को सहायता प्रदान करता है। ठीक है, फिर अब भारत ने गर्भाशय ग्रीवा कैंसर बचाव के लिए 14 साल की 1.15 करोड़ लड़कियों को पूरे देश में मुफ्त HPV वैक्सीनेशन शुरू किया है, जिसे एकल खुराक गार्डासिल 4 खास HPV टाइप के खिलाफ 93 से 100% असरदार है। ये है ना राजस्थान के अजमेर से स्टार्ट की गई है, ध्यान रखना, ये चीज़ इन्होंने बताई नहीं है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और यह टीका सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी सम्मिलित है में निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिरक्षी किसी रोगजनक को लेपित कर उसे बक्षकाणु क्रिया के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं क्या कहलाती है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो आज हमने फरवरी जो मंथली की मैगजीन थी उसका राष्ट्रीय पार्ट है वो अपन कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट है राज्य पार्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू परमार सर फॉर दीज मैगजीन्स। एंड सब ध्यान रखें कि ये सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, उसके लिए कोई रेवेन्यू जनरेशन के लिए नहीं है। इसलिए अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट होता है तो शेयर करें एंड रेस्पॉन्स दें अपना, कमेंट करें एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस अगर आपके लिए आपको यूज़फुल लगती है तो। ठीक है, तो देखो